लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम प्रकृति के द्वारा हम मनुष्यों को दिया जाने वाला सबसे बेशकीमती वरदान है और आज हम इसी वरदान के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप बैठ जाएं और मेरी बातों को ध्यान से सुनें। अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो पाएंगे कि ये प्रकृति कुछ नियम से बनी हुई है। इन्हीं नियम में से एक है गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी। अगर हम किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं तो पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है और वह वस्तु नीचे गिर जाता है। यह नियम सभी जगह, सभी जीवों, सभी प्राणियों, सभी वस्तु पर समान रूप से काम करता है। यह नियम इतना सटीक है कि इसे यूनिवर्सल लॉ भी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सभी के लिए समान रूप से काम करता है, चाहे आप उसके बारे में जानते हैं या आप इस नियम से अनजान हैं। ये सभी के लिए एक समान कार्य करता है। दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में इस नियम का पालन जरूर किया है, चाहे वो इसके बारे में जानते थे या अनजाने में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको इस नियम के बारे में जरूर जानना चाहिए। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि आकर्षण का नियम है क्या और ये कैसे काम करता है और हम इसे अपनी जिंदगी में प्रयोग करके अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आकर्षण का नियम हमारे विचारों से संबंधित है। ये हमारे विचारों के माध्यम से कार्य करता है। इस नियम के अनुसार समान चीजें अपने ही जैसे समान चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसे कि अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट के हैं और किसी चीज के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो उसके ही जैसे और भी कितने सारे विचार हमारी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और अगर हम नेगेटिव माइंडसेट के हैं और किसी चीज के बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो उसके ही जैसे कितनी सारे विचार हमारी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कि क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस चीज को अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते हैं वही चीज हमारी लाइफ में क्यों होती है? इसका कारण ये है कि हम जिस चीज को सबसे ज्यादा सोचते हैं हमारे साथ वही चीजें होती हैं। जो चीज हम अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते हैं वही चीज के बारे में हम दिन रात सोचते रहते हैं और उसके ही जैसे कितने सारे और विचारों को आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि जो चीजें हम अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते हैं वही चीजें हमारी लाइफ में होती हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी चीज को पाना चाहते हैं और उस चीज के लिए अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो उसके ही जैसे न जाने कितनी सारी पॉजिटिव थिंकिंग हमारी ओर आकर्षित होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस इंसान को पसंद करते हैं इस पूरे यूनिवर्स में वो इंसान सिर्फ हमें ही क्यों पसंद करता है? इसका कारण ये है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसी थिंकिंग रखते हैं, हम वैसे ही वाइब्रेशन रिलीज करते हैं और वही पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास के लोगों को महसूस होती है और वही हमारे जैसा भी सोचने लगते हैं। यही कारण है कि पूरी दुनिया में हम जिसे प्यार करते हैं वो भी हमसे इतना ही प्यार करने लगता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। अब जानते हैं कि यह नियम काम कैसे करता है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु ऊर्जा से बनी है, चाहे मनुष्य, पशु, इंसान, हर एक चीज ऊर्जा से बनी है। ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा को ना ही तो बनाया जा सकता है और ना मिटाया जा सकता है, बस इसको रूपांतरित किया जा सकता है, यानी कि इसे एक चीज से दूसरी चीजों में ट्रांसफर किया जा सकता है। हमारा सोच एक ऊर्जा है, हमारा विचार एक ऊर्जा है और हम जो पाना चाहते हैं वह भी एक ऊर्जा है।
हमें बस हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी को हमारे लक्ष्य के साथ सेट करना होगा। इस बात को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे अगर हम किसी भी व्यक्ति से इस दुनिया में बात करना चाहते हैं तो हम उसका नंबर मिलाते हैं और बस एक फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं और हम उस व्यक्ति से बात कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम जो पाना चाहते हैं वह भी इसी ब्रह्मांड में है और हमें बस अपने विचारों को अपने लक्ष्य के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। अब जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो हमें जो कुछ भी पाना है, हमें सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। जैसे कि आपका सपना है एक अच्छी नौकरी, तो आपको क्या करना है, एक पेपर पे लिखना है कि आज मुझे मेरे पसंद की नौकरी मिल गई और आपको उसे किसी ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे आप सुबह शाम उठते बैठते जब भी वहां से गुजरे तो आपकी नजर उस पर पड़े। आपको अपने विश्वास, अपनी आस्था और अपने लक्ष्य को एकजुट करना होगा और ये मैसेज यूनिवर्स को देना होगा कि आप क्या पाना चाहते हैं। बाकी का सारा काम यूनिवर्स खुद करेगा। लेकिन हाँ, याद रखिए कि कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आपका सपना आपके दिनचर्या में शामिल हो, आपकी जिंदगी आपके सपने के लिए निरंतर कार्यरत हो। क्योंकि अगर आप ये सपना देखते हैं कि आप एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेंगे और आप उसके लिए मेहनत ही नहीं करते, तो इस कंडीशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करेगा। अगर कोई स्टूडेंट आईएएस की तैयारी कर रहा है और वो आईएएस बनना चाहता है, उसके लिए वो पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके मन में बुरे विचार आते हैं कि अगर वो नहीं कर पाया तो क्या होगा। ऐसी कंडीशन में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सहारा लेना होगा और अपने विचारों को, अपनी आस्था को और अपने लक्ष्य को एकजुट करना होगा और ये मानना होगा कि आप एक दिन आईएएस जरूर बनेंगे। फिर देखिए, यूनिवर्स खुद आपके सपने पूरे करेगा। तो दोस्तों, आज आप समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या और ये काम कैसे करता है। आई होप आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।